लेट अस टॉक अबाउट HBL PSL 10 और इसके ज़बरदस्त जो मुकाबले हैं ना वो जारी हैं। रावलपिंडी कराची का स्पेल जो है वो मुकम्मल होने के बाद कल से मुल्तान में भी मैचेस शुरू हो गए। मुल्तान जीत भी गया अपने होम ग्राउंड में मैच। तो इंतजार में थे कि कब आएगा हमारे पास। कराची में हम क्यों नहीं आते ये हमने वैसे बहुत सी बातें करनी थी लेकिन उसका अतीक रहमान हमारे साथ ही स्पोर्ट्स को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक भाई आप मतलब उसे आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं और कराची में कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? कोई ज़माना था जब नेशनल स्टेडियम भरता था और लोग आते थे और सीन ऑन होता था? बिल्कुल था, ऐसा नहीं है कि हमेशा से नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो खाली रहा है। अगर आप PSL का लास्ट फाइनल ही उठा के देख लें जो कराची में हुआ था, उसमें ही शायकीन देख लें, उस PSL में ही ये डिबेट हो रही थी कि शायकीन नहीं आ रहे। लेकिन जिस रोज़ फाइनल था उस रोज़ आप देख लें कि मेरे ख्याल से बाहर सड़क में पे भी लोग खड़े थे कि किस तरीके से उनको एंट्री मिल जाए और हाउस फुल हो गया। मतलब डोमेस्टिक भी जब मैचेस वगैरह होते थे इवन तब लोग आ जाते थे, हमने सुना है, स्टार देखने आते थे। और इस बार तो ऑपोजिट ही हो गया इस बार। लेकिन ये पिछले कुछ 3-3.5 साल से ऐसा चल रहा है कि जो PSL के नॉर्मल लीग मैचेस होते हैं या नॉर्मल जो चैम्पियंस ट्रॉफी के भी मैचेस थे उसमें इतने ज़्यादा पब्लिक नहीं थे। अब्दुल्ला, बहुत सारे मसाइल का एक अंबार है, लेकिन लोग ये कहेंगे कि ये कुछ मसाइल जो हैं वो आपको मुल्तान, लाहौर, पिंडी में भी मिलते हैं, वहाँ पब्लिक आती है, लेकिन वहाँ वो ऐसे मसाइल नहीं है। यहाँ जिस तरह के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अब जैसे अगर आप पार्किंग को ले लें, मैं मानता हूँ कि माजी की निस्बत अब पार्किंग एरिया नेशनल स्टेडियम के बहुत करीब हो गया है। पहले 4-5 पार्किंग एरिया थे, एक गुलशन इकबाल में था, हकीम पार्क था, वहाँ पर था, एक जो है डालमे की तरफ था, एक कश्मीर रोड की तरफ था, वहाँ से शटल चलती थी और शटल नहीं मिलती थी तो पैदल आते थे। मैं मानता हूँ कि अब नेशनल कोचिंग सेंटर एक करीब हो गया, लेकिन उसका एग्जिट और इंटर पॉइंट एक ही है। मतलब जब इतने शायकीन की गाड़ियाँ आएंगी तो एक कतार लग जाती है और एग्जिट एंट्री एक ही हो तो फिर तो भगदड़ मचती है। फिर अगर पब्लिक आ भी रही हो, ये देखिए ना, ये वाले जब पब्लिक आ भी रही हो तो फिर एक इशू हो जाता है कि वो इतने सारे ज़्यादा बच्चों के साथ होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, फैमिली साथ होती है, एक साथ उस गेट से जाना, एक साथ वहाँ से आना। फिर एक एग्जिट एंट्री अलग नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप करना चाहें तो। मैं तो वही तो मसाइल को बता रहा हूँ। फिर आपने एक पेडेस्टल जो है पुल लगाया, वो इतना मतलब उस पर हम जैसा चढ़ता हुआ भी जो है ना वो 10 बार सोच रहा होता है कि इतना डेंजरस लग रहा होता है। फिर आपको क्या होता है, मजबूरन जो है रोड क्रॉस करना पड़ता है। वो रोड क्रॉस डेंजरस है, वो पुल से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, आपको मालूम है किस स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और बच्चों को लेके, फैमिली को लेके रोड क्रॉस करना जो है। तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ क्या इशू है? वो इतना ज़्यादा खुला हुआ है या इतना ज़्यादा उसको नजर आता, बच्चे डरते हैं। हाँ, वो हाइट से मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता कि वो लोग जाके जाएं। अच्छा, वी आर होपिंग कि ऑब्वियसली अभी हमने आपको मनाजिर भी दिखाए हैं एंड द वेरी लो अटेंडेंस इन द स्टेडियम। पानी नहीं लेके जा सकते, अगले साल चेंज हो जाएगा, फीडर तक लेके नहीं जा सकते बच्चों की फीडर। अच्छा, मुझे छालियां क्या करेंगी? छालियों से बम बनेगा, वहाँ बंदा बैठ के उसको कूट के मसाला बनाएगा। तो ना क्या लेके जाएंगे, क्योंकि खाएं ही ना। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना खाएं, लेकिन उससे क्या होगा अगर कोई छालियां भी लेके जाना चाह रहा है। अच्छा, ये हम आपसे फिर एयरबेड्स, उसका क्या इशू है? यानी कुछ भी ना लेके जाए। एयरबड्स क्या? अच्छा एक बात, एक चीज है, वापस तो आप वापस जाएंगे ऑलरेडी गाड़ी नहीं, एक चीज और, VIPs क्यों कम नहीं हुए? VIPs एरिया जो है, जो यहाँ VIPs आती हैं, वहाँ क्यों नहीं शायकीन कम आते हैं? क्यों वहाँ गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ अंदर आ रहे हैं, वो सब ला सकते हैं। बात करेंगे। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आउट। अतीक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।